हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो दिस इज़ हर विक्रम अगेन। सो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली 2 दिन का गैप हो गया हमारा, बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा क्योंकि थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह था घर पे, उसके चक्कर में हम लोग नहीं कर पाए कंटिन्यू। बट बिफोर कंटिन्यूइंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए। हमारे सारे के सारे वीडियोज़ जो है, पूरी हिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, दैट विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल सिविल स्कोर डैश AH। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन हमने कंप्लीट कर लिया था अप टू, हम उस दिन देख रहे थे, टाउन प्लानिंग देख रहे थे IBC की। तो फ्लोर की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, तो फ्लोर हमने देखा था कि रूफ एकदम पूरा पैक्ड फ्लोर था। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि रूफ्स कैसे थे। रूफ्स मतलब छत। तो छत जो थे वो मोस्टली वुडन बीम्स के थे। जैसे नहीं, पुराने घरों में, गांव में आप जाओगे तो पुराने देखो लकड़ी के बीम्स, वो करियाँ, करी बोलते थे उसको, लकड़ी की करी होती थी। और उसको मतलब घास फूस से कवर करके उसके ऊपर मिट्टी का पूरा बनाते थे। तो उससे बनता था। और ज़्यादातर हाउसेज जो होते थे, देखिए, बीम्स कवर्ड विथ रीड्स एंड पैक्ड क्ले। तो ये होता था सिस्टम। अब मोस्ट हाउसेस है प्राइवेट वेल्स। अब ज्यादातर जो हमें मकान मिले हैं, उनके अपने खुद के कुएं हुआ करते थे। खुद के कुएं हुआ करते थे। और जो कि साथ में जो वॉशरूम्स होते थे, उनमें प्रॉपरली वेंटिलेशन होता था वॉशरूम्स में। और उनका जो फ्लोर होता था वॉशरूम का, क्योंकि कच्चे फ्लोर रहेंगे तो बार पानी गिरने से वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए उनका जो वॉशरूम का फ्लोर होता था प्रॉपरली ब्रिक का पैक्ड, मतलब ईंट से बकायदा पैक किया हुआ। और उसके ऊपर पैक्ड वुड होता, पैक्ड मिट्टी होती थी, मतलब पकी हुई मिट्टी। और जिससे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फ्लोरिंग में स्लोप, जैसे हम देखते हैं ना, फ्लोरिंग बनती है तो एक तरफ ढलान देते हैं जिससे पानी बाहर निकल जाए। तो वहां पे भी था जिससे पानी इजीली निकल जाए। तो इसी, तो हम जैसे जानते हैं IBC को हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिमार्केबल फीचर मिलता है हमें, वो मिलता है हमें एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। की जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका बहुत एडवांस था। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे एडवांस था? तो स्मॉल अंडरग्राउंड ड्रेन्स, मतलब जो जमीन के नीचे, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं नालियां बाहर बहती रहती, उसमें ऐसा नहीं था। जैसे अभी हम देखते हैं ना सीवर सिस्टम, तो वैसा ही कुछ था। अंडरग्राउंड ड्रेन्स हुआ करते थे। वो रैन फ्रॉम ईच हाउस, वेयर हर एक घर से उस ड्रेन के अंदर में कनेक्शन होता था। और ये सब जाके मिलते थे एक बड़े ड्रेन से, एक लार्ज ड्रेन से मिलते थे, जो कि रोड के किनारे किनारे चलता था, जो सड़क के किनारे किनारे चलता था। अब ड्रेन्स जो थे, इसके ऊपर प्रॉपर कवरिंग होती थी। जैसे नालियां भी खुली रहती हैं, उसमें कूड़े कबाड़ सब पड़े दिखते रहते हैं, वहां पे प्रॉपर्ली कवरिंग होती थी ड्रेन्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां प्रॉपर्ली कवरिंग होती थी। और वो कवरिंग कैसे होती थी? बर्न्ट ब्रिक्स से, वही ब्रिक्स जिससे घर बन रहे हैं, पकी हुई ईंटों से। और सोक पिट्स, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे गटरों में देखिए, जहां जहां जैसे गटर देखेंगे, सोक पिट्स मतलब होता है, जैसे गटर आप देखेंगे ना, जगह जगह जो कवरिंग, जो कवर बना होता है, देखेंगे तो वहां बहुत गड्ढा होता है। नॉर्मली गटर जो होते हैं वो पाइप्स होते हैं, लेकिन जहां पे वो कवर, ड्रेन कवर्स होते हैं ना, उसके नीचे बहुत गड्ढा होता है, जिससे कि जो एक्सेस, जो भारी चीजें हैं, वो उसमें बैठ जाए, रादर देन चोक करने की जगह जो भारी चीजें उसमें बैठ जाए जाके। जिससे कि जब वो पीरियडिकली सफाई की जाए उसकी, तो वो जो भारी चीजें, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसके बाद कुछ हैवी एलिमेंट्स हो गए, वो उसके अंदर जमा हो जाए जाके, तो उसे सोक पिट्स बोलते थे। तो यहाँ सोक पिट्स भी होते थे क्लीनिंग के लिए, सोक पिट्स फॉर क्लीनिंग। अब ड्रेन्स आर इवन वर्किंग टुडे। अब हाँ, अभी रिसेंटली भी देखिए, बाढ़ आया था, हमें पता है, पाकिस्तान में 1 या 2 साल पहले बाढ़ आई थी, बड़ी, बहुत, मतलब बहुत बड़ी बाढ़ थी। सोचिए, उस बाढ़ के कंडीशन में भी जो यहाँ के ड्रेन्स थे वो प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। तो सच वॉज द कंडीशन। ठीक है, हम बात करें सीटाडेल की। सीटाडेल, हमें, जैसे मैंने बताया, सीटाडेल वो अपर ऊंचाई वाला एरिया होता था सीटाडेल। तो सीटाडेल की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस का मतलब होता है वो एरिया जो रूलिंग मेंबर्स, जो राज्य करने वाले लोग ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम एक्रोपोलिस बोलते हैं। अब इसको, जैसे होता क्या, किला होता था, किले में चारों तरफ से घेरा होता था, तो यहाँ पे भी चारों तरफ से बाकायदा घेरा हुआ जगह होती थी ये। ठीक है, तो इसको थिक फोर्टिफाइड वॉल्स, मतलब किले नुमा, किलेबंदी की होती थी मोटी दीवारों से। ठीक है, जहां पे आम आदमियों की जो एंट्री थी, प्रवेश था, वो रिस्ट्रिक्टेड था। वो रिस्ट्रिक्ट मतलब कि ID दिखाओ, या आप उस उन जगहों से हो तो ऐसे एंट्री मिल जाएगी। और ये एरियाज जो थी, इनमें ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, ग्रीनरीज होती। ग्रीनरीज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेजेस नहीं होते थे, तो ग्रीनरीज उस टाइम पे इन जगहों पे होती थी जहां पे उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जा सके। ठीक है, और ग्रीनरीज का एक खास बात क्या थी, इसमें स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स, मतलब हवा के लिए सुराख होते थे। और इनको, जैसे अभी हम देखेंगे FCI की गोदाम, अभी रिसेंटली कहीं फोटो आई थी मध्य प्रदेश कहाँ से, कि वहां पे बोरियों में रखे रखे बारिश की वजह से उसमें पेड़ उगने लगे धान की बोरियों में। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, जैसे अ, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आपकी, ये आपका मान लीजिए ग्रीनरी का फ्लोर है। ठीक है ना, ये नॉर्मली फ्लोर है। अब ये मिट्टी का जो लेवल है, इसके इतने ऊपर ये फ्लोर बनते थे जिसके ऊपर ये बोरियां रखी जाती थी, जिससे कि नॉर्मल अगर नीचे सीलन लग रही है, तो ये जगह जो है ये सीलन से बची रहे। तो ये इतना एडवांस ग्रीनरी सिस्टम होता है। और साथ में एक चीज और होती थी कि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
कि हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम पेस्ट्स, उनको पेस्ट कीटाणुओं से बचाते थे। अब एक चीज और होती थी इसमें खास बात की, जो जैसे अभी क्या है ना, जैसे मान लीजिए रूम है ग्रेनरी का, ये पूरा ग्रेनरी का रूम है, तो नॉर्मली वेंटिलेशन यहाँ से होता था। यहाँ पे एक खास बात ये थी कि वेंटिलेशन की जगह यहाँ पे भी होती थी, नीचे पे भी, जिससे कि जो एक्सेस गंदगी हो, मान लीजिए पानी जमा हो गया किसी वजह से, तो यहाँ से निकाला जा सके, ठीक है, जिससे इसमें हवा भी पास होती रहे इजिली, तो यहाँ से भी वेंटिलेशन होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक बाथ मतलब ये भी सीटाडेल का पार्ट था। पब्लिक बाथ मतलब एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का एरिया था, जिसको लोग एज्यूम करते हैं कि रिचुअलिस्टिक बाथिंग की मतलब कुछ पूजा पाठ के समय बात करना, जैसे हम लोग यहाँ होता है ना, पूजा पाठ करने से पहले नहाने को बहुत प्रायोरिटी दी गई है, तो इसीलिए रिचुअलिस्टिक बेदिंग के लिए काम आता था ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पीरियड के बारे में थी कि यहाँ पे टेम्पल्स नहीं है, टेम्पल्स आर मिसिंग, मंदिर नहीं पाए गए सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये कुछ हमारी सीटाडेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सील्स। सील्स मतलब मोहरें, सील्स मतलब मोहरें। तो अब सील्स सबसे बड़ा प्रूफ होती हैं कि इस किसी जगह की कि यहाँ का ट्रेड दूर दराज के एरियाज में होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन जगहों पे यहाँ का ट्रेड हो रहा था, क्योंकि उन जगहों पे यहाँ हमारी इंडस की सील्स यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स वहां पाई गई हैं, ये मोहरे वहां पाई गई हैं। जैसे कि मेसोपोटामियन साइट से कुछ हैं, किश हो गया, लगाश हो गया, निपुर हो गया, उर हो गया, ये साइट से मेसोपोटामिया की यहाँ पे सील्स पाई गई हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान देने के लिए कि ये सील्स कहाँ से आती थी, क्यों लगाते थे। अब जैसे क्या है कि कोई चीज मान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए ये एक पैक्ड बैग है, मान लीजिए इसको ऐसे पैक किया गया, राइट, इसको ऐसे फोल्ड करके पैक कर दिया गया। अब ये इसे खुल सकता है, देखिए इसके अंदर पैकेट है, ये खोला जा सकता है। लेकिन अगर मैंने, लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पेपर देने आते हैं पीसीस वगैरह का, तो इस मान लीजिए ये है, ये बुक है कोई, ठीक है, ये बुकलेट है हमारी, और इस बुकलेट में ये सील्ड पैक है पूरा, यहाँ सील लगी होती है। अब लिखा होता है ना कि डू नॉट टैम्पर द सील, या फिर हम फोन लेते हैं तो उसमें लिखा था डू नॉट टैम्पर द सील, तो सील टूट गई मतलब वो टैंपरिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मिट्टी का क्या करेंगे, मिट्टी का गीली लेयर लेंगे, उसके ऊपर वो सील को ऐसे प्रिंट कर देंगे, तो मिट्टी क्या, अगर कोई खोलना चाहेगा तो टूट जाएगी मिट्टी वहां से, तो उससे पता चलेगा कि सील टैंपर्ड है। तो ये चीज होती थी, इसीलिए सील्स के इसलिए काम आते थे। तो अवॉइड टैंपरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है ना, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। अब हमें इंडस वैली की बात किया, सील्स एक बहुत अलग चीज और रिमार्केबल चीज पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स। यहाँ पे लगभग 2000 से ज्यादा सील्स पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और ये स्किल्स एक तरीके से ज्यादा तरीकों के सामानों को ले जाने के लिए काम आती थी। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये आईवीसी मान लीजिए, ये अदर सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यताएं, वहां से हमारे पास गोल्ड सिल्वर और कॉपर आता था। हम शुरू से ही लोगों से गोल्ड सिल्वर कॉपर ले रहे हैं, मतलब हमारे पास आता रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या भेजते थे, स्टोन्स, मेटल्स, फूड ग्रेन, शेल्स, इन चीजों को हम यहाँ से भेजते थे। अब ज्यादातर जो ट्रेड, जो लोकल ट्रेड्स मतलब होते थे, जो लैंड के थ्रू ट्रेड हो रहे थे, ये ज्यादातर ट्रेड्स जो होते थे, ये बुलक्स और बोट्स यानी बैल और बोट से होते थे। अब जो लॉन्ग रेंज ट्रेड्स हैं वो बोट से होंगे, जैसे कि ओमान जाना है, इजिप्ट जाना है, मेसोपोटामिया जाना है, तो वो बोट से ट्रेड हो रहा है। अब हरप्पन सील्स जो होती थी, ये इनमें राइटिंग जो होती थी ना, एक लाइन ऑफ राइटिंग जरूर होती थी, कुछ ना कुछ लिखा होता था। अब ये लिखा हुआ है कि सिंबल है, आई डोंट नो, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए ये एक सील है, ये कोई डायग्राम, ये जो बीच में ये सिंबल बना हुआ है, ये कोई मान लीजिए कोई जानवर है, कोई मान लीजिए चार पैरों वाला जानवर है। अब देखिए ऊपर इसके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसके लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सील होती थी। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये या तो नाम है, या फिर टाइटल है ओनर का, या फिर ये सिंबल है किसी चीज का। अब मोटिव की बात किया, मोटिव मतलब ये जो बीच में बनाया गया है, जो आकृति बनाई गई है, ये ज्यादातर एक जानवर हुआ करता था, कोई सी प्रकार का जानवर हो सकता था, वैसे कुछ जगहों पे तो और भी चीजें पाई गई, जनरली कोई जानवर होता था, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, बैल हो गया, ठीक है, इन चीजों के सिंबल्स होते थे। अब ये जो थे, ये कोई किसी प्रकार का एक मैसेज कन्वे के लिए, या फिर कोई मीनिंग होता था इनको, जैसे मान लीजिए कोई क्लैन हो गया, जैसे सूर्यवंश चंद्रवंश है, तो सूर्यवंश का निशान सूर्य है, तो मान लीजिए यहाँ सूर्य छपा रहेगा तो लोग अंडरस्टूड रहेगा हाँ ये सूर्यवंश का चिन्ह है। या फिर अलग अलग देशों के झंडे होते हैं, ध्वज होते हैं, जैसे भारत का अशोक चिन्ह है, तो अशोक चिन्ह जहां बना रहेगा तो अपने आप अंडरस्टूड रहेगा कि भारत का निशान है, ठीक है। तो जैसे यूएसए का वो है बॉल्ड ईगल है, तो ऐसे ही ये होता था, मे भी रहा होगा अलग अलग ट्रेडर्स का, जैसे टाटा का अलग सिंबल है, महिंद्रा का अलग सिंबल है, तो ऐसे ही था। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल फीडिंग थ्रू और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनिमल मोस्टली। अब फीडिंग मतलब क्या कि जैसे आप बैल वाले सील देखेंगे या फिर यूनिकॉर्न वाला, तो सामने ना एक उसके एक कुछ रखा है, जैसे खाने खिलाने के लिए कोई एक जगह है, या तो मेरा मानना है या खाना खिलाने की रही होगी, या तो फिर वो जो नहीं अगरबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं उसके लिए रही होगी। अब ज्यादातर जो सील्स होती थी ना, ये स्टेटाइट से बनी होती थी। स्टेटाइट एक कह सकते हैं पाउडर की तरह होता है, हम पाउडर लगाते हैं टैल्कम, ठीक है ना, इसके अंदर हाई टैल्कम कंटेंट होता था, इसको क्या करते थे गीले पे लगाते थे, और जब ये टाइट होता था तो बहुत हार्ड हो जाता था, ठीक है। और ये रिवर बेड्स, अरे जैसे मिट्टी नहीं जो हम निकालते हैं गांव में, जिससे पहले पुताई उताई होती थी, उस तरीके की मिट्टी थी होती थी ये, और इसी से ये सील्स ज्यादातर बनाई गई हैं। अब देखिए टैल्क और टैल्कम इज अ क्ले मटेरियल, मिट्टी की तरह मटेरियल होता है ये, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। ये पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस चीज से बना हुआ होता है टैल्कम।
अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें राइटिंग वाला सिस्टम होता था ना, अ, ये जो राइटिंग्स होती थी ये मोस्टली नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट होती थी, मोस्टली राइट टू लेफ्ट होती थी, और बहुत जगहों पे दोनों साइड से पाई गई हैं। अब पता कैसे चलता है किधर से लिखी जा रही है? जैसे मान लिया हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, अब यहाँ पे जगह जब कम पड़ने लगती है तो हम यहाँ पे बहुत कम स्पेस में ज़्यादा अक्षर हटाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये इधर से इधर लिखा गया है, लेकिन जब इधर से इधर लिखा जाता है तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है, यहाँ पे कम स्पेस होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ की राइटिंग इस्तेमाल होती थी, इधर से भी, इधर से भी। अब कोई पैटर्न रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बोस्ट्रोफेडॉन, ठीक है ना? तो ये राइटिंग का स्टाइल होता है, इसको बोस्ट्रोफेडॉन बोलते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल थी वो कौन सी थी। अब आगे बढ़ते हैं, इनके डायमेंशन की, सील्स के डायमेंशन की बात करते हैं कि इनकी चौड़ाई लंबाई क्या थी। तो ज्यादातर सील्स जो थी वो 0.5 इंच से लेके 2.5 इंच के बीच की थी, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, टैल्क और कॉर्नस्टार्च मिलाने पे टैल्कम पाउडर बनता है, जो हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग पाउडर लगाते हैं टैल्कम पाउडर, वो टैल्क और कॉर्नस्टार्च मिला के बनता है। अदर मटेरियल्स यूज टू मेक द हरप्पन सील्स क्या होते थे? अजेट थे, शर्ट था, कॉपर था, फियांस था, कैल्साइट था, टेराकोटा था, सिल्वर था, गोल्ड था, नाइवरी था। अब ज्यादातर सील्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में पाई गई हैं, जिसमें सबसे फेमस सील जो है यूनिकॉर्न सील है, कि मतलब एक घोड़े जैसा प्राणी है, उसके एक सींग है, यूनिकॉर्न सील। ये लगभग 60 to 46% ऑफ द सील्स जितनी भी पाई गई हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, वहां पाई गई हैं। क्या पता बिल्कुल कोई फेमस ब्रांड रहा हो, जैसे कि अभी जियो टाइम है, मान लीजिए कल को सिम का एक्सकवेशन में बहुत सारी सिम पाई जाए तो उसमें जियो ज्यादा पाया जाए तो लोग कहेंगे ये कोई बड़ा फेमस सील था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम पे शायद ऐसा कोई घराना रहा होगा जो बहुत फेमस ट्रेडिंग में रहा होगा, तो इसीलिए ये सील्स बड़ी फेमस हो जाती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अदर शेप्स ऑफ सील्स की बात अगर की जाए तो रेक्टेंगुलर सील्स पाई गई हैं, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें कोई भी फिगर नहीं बना है, नो फिगर्स इज देयर, ओनली रिटन, यहाँ पे सिर्फ रिटन इंस्क्रिप्शन है। जैसे कि ट्राइंगल सील्स भी हैं, सर्कुलर सील्स भी हैं और सिलेंड्रिकल सील्स भी हैं। अब फिगर्स कैसे कैसे बनते हैं, जो फोटोज बनती थी, जो सिंबल्स बनाए जाते थे जानवरों के, वो कैसे किन किन के थे? ज्यादातर हम्प्ड बुल, यानी कुबड़ वाला बैल, राइनोसरस, टाइगर, एलिफेंट, बफलो, बाइसन, बाइसन मतलब बफलो का ही नर भैंसा, भैंसा कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। गोट, हेयर मतलब क्या बोलते हैं, खरगोश, हिरन, और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ये सब यहाँ सील्स पे पाए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि इस टाइम काऊ सील्स नहीं होती थी। अब लोग कहेंगे, जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टाइम पे काउज नहीं होती थी, काउज आर्यंस लेके आए। अरे कैसे? अगर काउज नहीं है तो ये बुल कहाँ से मिल रहे हैं? बुल हवा में थोड़ा ना आ जाएंगे बिना काऊ के। तो कॉमन सी बात है, काउज थी, ऑब्वियस सी बात है, उनको इतना ऑस्पिशियस नहीं मानते होंगे, लोगों ने सिंबल नहीं बनाया होगा उनको, तो इसलिए काउ सील्स नहीं है। अब कुछ सील्स ऐसी हैं जिसको जिसके अंदर छेद किया गया है, जिसको एमुलेट्स यानी गले में या फिर हाथ में ताबीज की तरह पहना जाता होगा, मे बी स्लेव रहे होंगे या फिर काम करने वाले आईडी कार्ड की तरह पहनते रहे होंगे, जो भी रहा हो, ऐसे पहनते थे ये लोग। अब ऑस्पिशियस सील्स की बात की जाए, जो बड़ी ऑस्पिशियस मतलब जो पूजनीय सील्स टाइप की, तो उसमें अर्थ मदर की सील है, जिसको हम शाकंभरी सील्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक औरत है, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर, पैर फैला हुआ है, और उसके वेजाइनल पार्ट से एक पेड़ निकल रहा है। अब शाकंभरी देवी के बारे में बात करें तो दुर्गा माता का अवतार है। इनके बारे में हमें दुर्गा सप्तशती में तीसरे या चौथे अध्याय मिलता है, जब जो देवी माँ है वो उस टाइम पे राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य है, वो मेधा मुनि के आश्रम में है, तो देवी जी उनसे बता रही हैं, देवरा इंद्र से बता रही हैं, शायद वो जो कहानी सुना रहे हैं उसमें देवरा इंद्र से बता रही हैं कि बहुत लंबे समय तक एक काल ऐसा आएगा, शायद 8वें मनवंतर में, किस मनवंतर में, कि उस समय बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी। तो ये देवी जो है अपने शरीर से शाक उत्पन्न करके लोगों का भरण पोषण करेंगी। तो ये मार्कंडेय पुराण की कथा है जो मिलती है हमें दुर्गा सप्तशती में, तो इसे शाकंभरी सील बोलते हैं। अब उसके बाद जो सील आती है वो आती है स्वास्तिक सील। अब लोग कहते हैं कि स्वास्तिक आर्यन सिंबल था, स्वास्तिक आर्यन सिंबल, तो यहाँ सील कहाँ से मिल रही है? स्वास्तिक सील्स, ठीक है। और अगला है पाशुपति सील, बहुत फेमस सील है, जिसमें बीच में भगवान पशुपति यानी शंकर भगवान बैठे हुए हैं, जो मूल बंधासन योगा का पोस्चर है, उसका नाम मूल बंधासन, उसमें बैठे हुए, इनके किनारे किनारे हाथी, राइनो, टाइगर, बफलो, डियर और 3 हॉर्न मतलब 3 सर वाला इन्होंने सर पे हेड गियर में 3 सर वाली ये फोटो है इनकी, ठीक है ना। इनको हम प्रोटो शिवा और महादेव का एक सील बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारा पशुपति सील हो गया, ठीक है, ओके। um, अगर हम अभी इतना बात कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो है योगिक पोजिशन में बैठे हुए हैं, योगिक पोजिशन में बैठे हुए हैं, जिसको क्रॉस लेग मतलब अलती पलती मार के, जिसको हम मूल बंधासन बोलते हैं। और ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग इतना करते हैं, बाकी बाकी क्लासेस हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय भवानी, नमस्ते, गुड नाइट।